और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मॉनसून का समय आ गया हो। ट्रैक करने वाले यात्रियों के लिए बहुत मुश्किलें हैं भाई। चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। शिला पे किसी ने ये घट बनाने की कोशिश करी थी। 1000 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में मुँह मीठा भी करा दिया। सुबह के करीब 8 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखिए आसमान पे बादलों का टेक्सचर कितना गजब का दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब कि बारिश के बाद तो पहाड़ों के नज़ारे ही बदल जाते हैं। सुहावना सा माहौल। तो हमारे घर पे एक फैमिली आई है मधमेश्वर यात्रा के लिए। कैसा रहा आपका एक रात रुकने का अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट। बेस्ट पार्ट इज़ दैट बिल्कुल होमली फील हुआ। एटमॉस्फेयर बहुत नीट एंड क्लीन। सबसे अच्छा पार्ट था वो आपकी जो सेवा भाव है, जो अपनापन है। बाहर आने के बाद एक रहता है कि कहीं फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। आंटी का स्वभाव, हर एक बात को पूछना, आपके बारे में ऊपर आके पूछना, भैया कुछ कमी नहीं है, यही सबसे अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लगभग कब से देखते होंगे? वीडियो हो गए लगभग आपके घर बनते हुए पहले देखते हैं। अच्छा, मतलब हर चीज़ जानते हैं, क्या लगा कैसे लगा। एग्जैक्टली, आप कहाँ पानी लगाने जाते हो, कहाँ कैसे बनाते हो, आपने अच्छा। पर्दों में लगाने में क्या प्रॉब्लम आई, सारी बातें पता है। चलो बढ़िया बढ़िया। आंटी का पनवाड़ी अलग है, सब्जियाँ। चलो शुभ यात्रा। आपको आराम से जाना है और अच्छे से दर्शन करके आना है। धन्यवाद, थैंक यू। आइए, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे 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 जरूर। बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, शुभ यात्रा। आइए दोबारा जरूर। बाय 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 बाय, नमस्ते। मेहमान तो निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर मधमेश्वर धाम की ओर। बाकी अगर आप लोग भी मधमेश्वर धाम की यात्रा पे आते हैं तो हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से मात्र आपको 17 किलोमीटर आगे रांसी गाँव तक जाना है और फिर वहाँ से पैदल सफ़र शुरू होगा। बस अब रूम खाली हो चुका है एक, तो उसको भी तैयार कर देते हैं। किसी भी समय बुकिंग्स वगैरह आ सकती हैं। आजकल अपने नए चैनल पर वीडियो पब्लिश होते ही कुछ ही मिनटों में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और इस वाले चैनल पहाड़ी बाइकर पे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे करीब 5-6 महीने में। वो समय भी था और आज का समय भी। अब तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था भाई एक यूट्यूब चैनल खड़ा करना ऐसे टाइम पे जब व्यूअर्स भी कम हो, सपोर्ट करने वाले भी कम हो, इंटरनेट भी कम लोगों के पास हो। दिन के 12:30 बजे होम स्टे भी बिल्कुल तैयार है आने वाले मेहमानों के लिए। बाकी अभी मुझे जाना है सालनी को ऊखीमठ तक छोड़ने के लिए, क्योंकि आज ही जाएगी अपने मायके। अब कुछ दिन तक हम घर पे ही अकेले होम स्टे को संभालेंगे भाई। मायके जाने की खुशी देखो। मुझे जाना है ऊखीमठ तक, वहाँ से ये अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। ऊखीमठ है मनसुना से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे। और आजकल तो दिन बढ़ते बढ़ते बारिश की संभावना भी बढ़ जाती है यहाँ पहाड़ों में। धारे के पास में बहुत कचरा है भाई, वापसी में साफ करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले इस रूट पे बहुत ज़्यादा यात्री आ रहे थे मधमेश्वर धाम जाने वाले, लेकिन आज तो सुनसान सा माहौल लग रहा है। ऊखीमठ मार्केट से रख लेते हैं कुछ मिठाई वगैरह। मार्केट से कलियो भी रख लिया है ना, ठीक है ना, बड़े ठीक सस्ते बड़े। चलो जी, मार्केट के काम तो हुए पूरे, बस अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। घर की ओर आगे बढ़ते हुए पास में पेड़ पे देखिए बड़ा सा बाज बैठा हुआ है। बाकी यहाँ से ठीक सामने गुप्तकाशी के नीचे देखिए गाड़ियों का लंबा सा जाम। खूब सारे यात्री आ रहे हैं दर्शनों के लिए। थोड़ी सी रोड जहाँ पे संकरी, लंबा सा जाम लग जाता है। बाकी इस रूट पे आजकल बहुत सारे काफल के पेड़ हैं, खूब सारे काफल पके हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कचरा था, लेकिन अभी शायद किसी ने साफ सफाई कर दी भाई अच्छे से। धारे पे पानी आ रहा है और बरसात में बढ़ेगा ये पानी पक्का से। एक धारा ये यहाँ पर भी है, तो यात्री यहाँ पे भी रुकते हैं। जैसे ही घर पे पहुँचा तो सामने रांसी गांव के आसपास से खूब तेज बारिश लगने लगी है। आजकल तो हर दिन का यही माहौल है भाई, सुबह धूप, दिन के बाद मौसम गड़बड़। और माँ पड़ गई आज अकेले घर पे हैं। बाहर शुरू हो गई झमाझम बारिश। ऐसे में ठंडक बढ़ने लगती है भाई हमेशा आजकल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मॉनसून का समय आ गया हो। थंडरिंग हो रही है बड़ी तेज़ वाली। ऐसे में ट्रैक करने वाले यात्रियों के लिए बहुत मुश्किलें हैं भाई।
शाम के 5 बजने वाले हैं, मौसम ज़रा सही हो गया है। अभी चलते हैं ज़रा परवाड़ी वाले घर की ओर। साथ ही मनसूना में थोड़ा बहुत कुछ काम है अपना। तो ये अजी अपना मनसूना मार्केट, बाकी ठीक सामने पे हिमगिरी एक्सप्रेस भी पहुंच गई, जो कि आती है हरिद्वार से यहाँ मनसूना तक डेली। आजकल इसकी भी टाइमिंग चेंज होगी क्योंकि सवारी जल्दी हो जाते हैं यात्रा की वजह से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुँह मीठा हो गया भाई। अचानक प्लान बना कि मनसूना जाना है। बल माँ मरना माई के मंदिर के पास में। पर एक चीज़ है, मनसूना गांव में साफ सफाई बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने इसको बोला था कि जिस दिन बंदेश्वर भगवान की डोली जाएगी उस दिन जाएंगे वहाँ पे। पता नहीं इसके तो बहुत काम थे। तो ये है जी मनसूना गांव के बीच में बहुत ही सुंदर सा माहौल। बाकी यहाँ पर है माँ मरना का मंदिर। मंदिर की बनावट बिल्कुल अलग है, मतलब कि जो खोला है उसके लेवल पर मंदिर की छत है और मंदिर के अंदर कोई भी नहीं जाते हैं। और पास में एक शिला है ये वाली, तो यहीं पर भगवान मधुमेश्वर जी की डोली रुकती है। मधुमेश्वर डोंग छ त अच्छा मधुमेश्वर बैठन त मा अच्छा, मजे उठूँ मुझे। मधुमेश्वर डोंग छ सो वाले गटो था काटन लगा वाल पहले वाली एक मोहन हाँ यो डोंग अच्छा काटन लगा गट बनाना ते कबारे छिंगो ने नाम हाँ हाँ, सब बड़ी हूँ तामने हिसाब से। अमन नहीं दिया कि बामन येन दिया क्या हाँ बस सुने अमन बना डोंग ते गटो था सा वाले तपा खून आए वाल ये डोंग बा अच्छा खून निकल वाल जा खून निकल तक तोन छोड़ दे अच्छा। तबारो जन तासु मधुमेश्वर डोंग छ सो दैत्य मारी थी तो रे दय त मारे वाला बोल तामने बस छैन दय छवाल हाँ दय त आई छवाल पाको बटेन वाल तपन बटेन मारे मोर मा सुमनी सुम दबा यहाँ चल बाके ये ढूंढम। मंदिर के पास में जो ये शिला है, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि भगवान मधुमेश्वर जी की शिला है। वहाँ पे उनके रुकने का स्थान है और कुछ लोगों से मैंने सुना है, बोलते भी हैं कि उसके नीचे देवी ने दैत्यों को मार के दबाया हुआ है। अभी जो ताई जी मिली वो बता रही थी कि पहले बोला इस शिला पे किसी ने ये घट बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे बोला खून आने लगा। हुआ होगा किसी ज़माने में। चलो जी, अंकित का यहाँ का काम तो हुआ पूरा। बाय। मतलब आज 1000 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में मुँह मीठा भी करा दिया। ये तो भाव था भाव। तो भाव ही वही है कि खुशी के। चलो जी, फटाफट पुराने वाले घर के काम निपटा देते हैं। यहाँ पुराने वाले घर पे सुनसान सा माहौल रहता है पूरे दिन भर, क्योंकि सुबह थोड़ा काम के लिए आते हैं, फिर उसके बाद नए घर पे ही ज़्यादा रहना होता है सभी का। अभी लगता है इस बार मानसून 1 महीने पहले ही आ गया यहाँ, जबकि अभी मानसून का बिल्कुल भी समय नहीं और बारिश से माहौल सेम मानसून जैसा लग रहा है। चलो जी, यहाँ का काम तो हुआ पूरा। बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। थोड़े सही कुछ काम रहते हैं। इस वाले घर के तो सारे काम हुए पूरे। अब ये वाला घर हमने छोड़ दिया है समझो, मतलब कि बहुत कम रहते हैं। आसपास बहुत सारी चीज़ें इंसानों के जाने से सूखने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। जैसे कि आसपास के जो ये माल्टे के पेड़ हैं, जो कि दादाजी के ज़माने के थे, सब सूख के ऐसे सूखी लकड़ी में बदल के मिट्टी में मिलने लगे हैं। और बहुत सारे पीछे वाले माल्टे भी सूखने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने रहना कम कर दिया है और उसका असर इन सब चीज़ों पे पड़ रहा है। सुबह मौसम बढ़िया था, दिन में बारिश लगी, शाम होते होते फिर से नॉर्मल होने लगा है। मतलब जो भी लोग आजकल ट्रैक वगैरह का प्लान करके आते हैं, पूरी व्यवस्थाओं के साथ आए हैं पहाड़ों में। कभी भी बारिश, बर्फ़बारी और ओले वगैरह गिर सकते हैं। घर के पास में यहाँ पे खेतों में मूली है भाई, खूब बो रखी है हमने, और बंदरों ने गिरनी दे दी भले यहाँ पर। इसीलिए यहाँ हम साग सब्जी नहीं उगाते हैं। यहीं पे मूलियाँ बोई हैं, आजकल सलाद में वही निकालते हैं। ताजी ताजी और शाम को बादल देखिए कैसे तैरते जा रहे हैं आगे की ओर।